Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and learners. The punishment of sharpish the Persian and Hippal the Builder Unit 10 English Class 11 पैक्टा 2025-26। आज हम इसके जो पैराग्राफ है वो 24 से 25 सब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो आपकी ट्रांसलेशन है हम बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके ला रहे हो। मेरा नाम सैयद सफदर हसन शाह है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पैराग्राफ 24 से। जी। नाउ द किंग सीज्ड नॉट परसिक्यूटिंग हिप्पल अंडर प्रिटेंस ऑफ डूइंग हिम ऑनर एंड हीपिंग फेवर्स ऑन हिम। आइए इनके मीनिंग शॉर्ट में देख लेते हैं। नाउ पंजा क्या होते हैं? अब द किंग सीज्ड, बादशाह बाज ना बाज आया, ठीक है ना, रोक गया, स्टॉप हो गया। नॉट परसिक्यूटिंग, सताना नहीं, मतलब सताना को परसिक्यूट कहते हैं। हिप्पल, हिप्पल अंडर प्रिटेंस पर से बहाने को कहते हैं, बहाने से, अंडर प्रिटेंस ऑफ के बहाने से, डूइंग हिम उसकी करते हुए, ऑनर इज्जत देना, एंड हीपिंग और बहुत सी, फेवर एहसान करता है, ऑन हिम उस पर। तो ये मीनिंग इनके शॉर्ट में दे लिए। तो अब हमने ट्रांसलेशन इस कंप्लीट सेंटेंस का करना होता है, याद रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें हपो हुई वर्ड लिखें। तो हमें इस तरह बताना है कि मफहूम समझ आ जाए। एक लैंग्वेज से दूसरे में जब हम कर रहे होते हैं ट्रांसलेशन। अब बादशाह हिप्पल को सताने से बाज ना आया, ये ज़ाहिर करते हुए कि वो उसे इज्जत दे रहा है और उस पर बड़ा एहसान कर रहा है। 3 days and 3 nights was Hippel gasping without water, compelled to drink of the draught of the fountain as an honor at the hands of the king। आइए इनके मीनिंग देखते हैं। 3 days 3 दिन एंड 3 नाइट्स और 3 रातें। वाज हिप्पल, हिप्पल था, गैस्पिंग हाँफते हुए, सांसें फूला होता हाँफते हुए, विदाउट अ वाटर पानी के बगैर, कंपेल्ड टू ड्रिंक पीने पर मजबूर किया गया, ऑफ द ड्रॉट खुश्की का, ऑफ द फाउंटेन चश्मे की, यानी फवारा जो था, एज एन ऑनर इज्जत के तौर, एट द हैंड्स ऑफ द किंग बादशाह के हाथों पर। ठीक हो गया। 3 दिन और 3 रातें हिप्पल पानी के बगैर हाँफता रहा और उसे मजबूर किया गया कि वो चश्मे की खुश्की को बादशाह के हाथों इज्जत के तौर पर पिए। अब ये देखिए जो आपका किंग किंग है, शापिश, वो इसमें सजा दे रहा है बड़े तरीके से। And he was 7 days and 7 nights made to stand with straight arms as they were the branches of a tree, in each hand a pomegranate। ठीक है जी। आइए मीनिंग जैसे, एंड ही वाज, और वो था, 7 days 7 दिन, एंड 7 nights और 7 रातें, मेड टू स्टैंड का मतलब स्टैंड में खड़ा होना था, खड़ा कर दिया गया। मेड टू जब इजाफा हो गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है, खड़ा कर दिया गया। विद स्ट्रेच्ड आर्म, स्ट्रेच में फैलाए हुए, फैले हुए, फैलाए हुए बाजू, आर्म्स के साथ, एज देवर जैसा कि वो थी, द ब्रांचेस शाखें, ऑफ ए ट्री एक दरख्त की, इन ईच हैंड हर हाथ में ए पोमेग्रेनेट एक अनार, अनार को कहते हैं। और उसे बाजू फैलाए हुए 7 दिन और 7 रातें खड़े रख रहने पर मजबूर किया गया, जैसे वो दरख्त की शाखें और हर हाथ में एक अनार था। नेक्स्ट। And Sharpish Parad, the people of his court, to regard the wondrous pomegranate shoot planted by Hippal very wondrous and a new sword worthy the gardens of a king। जी। एंड शार्पिश और शार्पिश बरार द पीपल, लोगों को लाया, ऑफिस कोर्ट्स अपने दरबार में, टू रिगार्ड दिखाने, दिखाना। अच्छा, रिगार्ड में इज्जत करना भी होता है, यहाँ पे दिखाने के माने में, लोग के माने में ले रहा है। द वंडरस, हैरान कौन, पोमेग्रेनेट शूट, डार का पौधा, शूट प्लांटेड बाई हिप्पल, हिप्पल के लगाए हुए, वेरी वंडरस निहायत अजीब या हैरान कौन, एंड इफ न्यू सॉर्ट एक नई किस्म, वर्थी काबिल लायक, द गार्डन्स बागात ऑफ ए किंग बादशाह की। और शापिश ने अपने दरबारियों को बुलाया ताकि वो हिप्पल के लगाए हुए अनार के पौधे को देखें, जो निहायत अजब अजीब था या हैरान करता है, एक नई किस्म जो बादशाह के बागात के लायक थे। तो उम्मीद है आपको ये हमारी काविश अच्छी लग रही होगी। आपसे दरख्वास्त है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये हमारे मान लो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले और घर बैठे वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। नेक्स्ट। सो द विजडम ऑफ द किंग वाज applauded, and when wanted, he knew how to punish offenses and coin by the punishment inflicted on Hippal the builder। जी। So the wisdom दनाई, अक्लमंदी ऑफ द किंग बादशाह की, वाज अपलॉडेड, ये पैसे वैसे का फिक्र है, पास्ट एंड डेफिनेट का तारीफ की गई, एंड मैन वॉटेड, और लोगों ने जाना समझा, वॉटेड, ही न्यू, सेकंड फॉर्म है ये, वो जानता था, फॉर्म ऑफ आप नो ड्यू नोन, हाउ टू पनिश, कैसे सजा दें,
ऑफेंसेस एंड क्वेन, यानी क्वेन के सिक्कों को, और फिर सजा, यानी कि सजा के सिक्के या सिक्के में सजा, बाई द पनिशमेंट, सजा के जरिए, इन्फ्लेक्टेड, इन्फ्लेक्ट माने पहुंचाना, जर्ब लगाना, यहाँ पर आएगा डाली गई, ऑन हिपर, हिपर पर डाली गई, द बिल्डर में मार। सो इसका ये मीनिंग कर लेते हैं या ट्रांसलेशन कर लेते हैं प्रोफेशनल सही तरीके से। बस बादशाह की धनाई की तारीफ की और लोग जान गए कि वो जराइम को सजा के सिक्के में तोड़ना जानता है, जैसा कि हिपर में मार पर डालेगी सजा उसे, सजा से जहर होगा। नेक्स्ट, बिफोर दैट टाइम his affairs had languished and the currents of business instead of flowing had become stagnant pools। तो अच्छा, आप स्टेगनेंट पूल्स तक पढ़ लिया। तो ये मीनिंग है बिफोर दैट टाइम, उस वक्त से पहले, हिज अफेयर, उसके मामलात, हायर लैंग्वेज, ये पास परफेक्ट सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ यूज हुई है, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, यानी कि खराब हो चुका था, खराब हो चुके थे। एंड द करंट्स, और धारे, यानी कि बहाव जो चल रहा होता है, और धारे जो होते हैं, अब बिजनेस, कारोबार के, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग, फॉलोइंग यानी कि फॉलो करना, बहना, बहने की वजह फ्लोइंग, हैड बिकम, बन चुके थे, पास परफेक्ट सेंटेंस, फिर स्टेगनेट, खड़ा हुआ, मकसद है गैर मुतहरक, पूल्स, पूल तालाब कहते हैं, और पूल्स ज्यादा तालाब हो तो वो प्लुरल है, ठीक हो गया, खड़ा तालाब और खड़े तालाब। इस वक्त से पहले उसके मामला बिगड़ गए थे और कारोबार के दायरे बहने के लिए जमूत का शिकार हो गए थे। ठीक है, वही बात आ रही है कि यहाँ पे वर्ड्स बाई वर्ड तो मीनिंग डिफरेंट हो सकता है वर्डों का, लेकिन फिर आपने जो प्रोफेशनल वे में ट्रांसलेशन करनी है वो आपको क्लेरिफाई करना है, मफहूम बताना है, समझ लो, मतलब समझ आ जाए, जो रीडर है वो समझ रहा है। जी, इट वॉज द फैशन टू डू एज डेड हिपल एंड फैंसी द टंग ए कंस्ट्रक्टर रेदर देन ए कमेंटेटर। इट वॉज, ये था, ए फैशन, रिवाज, फैशन, डू डू करना, एज डेड हिपल, जैसा हिपल ने किया, एंड फैंसी द टंग, जो फैंसी यहाँ पर समझना, गुमान करने के मानों में है, फैंसी द टंग, और जुबान को समझने लगे, एक कंस्ट्रक्टर, यानी कि तामीर करने वाला जो होता है, या तामीर करने वाली, रेदर देन की बजाय, एक कमेंट, एक बयान करने वाला या कैप करने वाली, मुबस्सिर जिसे कहते हैं, जो बोल रहा होता है। ये रिवाज था कि लोग हिप्पल की तरह करते और यूं वो जबान को बयान करने वाला नहीं बल्कि तामीर करने वाली शेर समझने लगे, यानी कि वो जबान से काम चला रहा था, तो उसको लोग समझते थे जो कह रहा है सच है। तो इस तरह की बातें आम हो चुकी थी, रिवाज हो चुका था। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या था, एंड देयर इज अ डूम upon that people and that man which runneth to seed in Gabal, as the poet says in his wisdom। आइए मीनिंग देख लेते, मीनिंग देख लेते हैं पहले। एंड देयर इज, और आए, ए डूम अपॉन, हलाकत, उन पर हलाकत, और हलाकत दैट पीपल के लोग, ठीक है ना, उन लोगों पर, या जो लोग, उस तरह, जो भी कह सकते हैं, एंड दैट मैन, और वो आदमी, विच रनित, जो पढ़ते हैं, मतलब रनित दौड़ने को कहते हैं, परवान चढ़ना, या यहाँ पे ये कदीम आर्काइक लैंग्वेज में टीएच यूज करते हैं, ईटीएच, वैसे रन, जैसे हम कहते हैं विच रन, रन, जो बढ़ते हैं, तो शील पीठ होना, इन गैबल, इनके बात बात करना, बड़बड़ाना, बेहुदा बातों में, एज द पॉइंट, जैसा कि शायद शेष कहता है, इन इज, अपनी दानाई में, अक्लमंदी में, और उस कौम और उस शख्स पर हलाकत लेके जाती, जो दी जाती है, जो बेहुदा बातों में बढ़ने लगता है, जैसा कि शायर अपनी बात में या दानाई में कहता है। जी, if thou wouldst be famous and rich in splendid fruits, leave to bloom the flowers of things and dig among the roots। ठीक हो गया। इफ द वुडिस्ट, अब देखिए वुडिस्ट यूज हो रहा है, वही पुरानी जो आर्कैइक लैंग्वेज, ओल्ड लैंग्वेज में यूटिलाइज करते रहे। अभी जो है ये वुड के मानने में होगा, गागेगे, या जाएगा, जानेगा, अगर तुम चाहोगे, बी फेमस, मशहूर होना, ठीक हो गया जी, एंड रिच, और अमीर, इन स्प्लेंडेड फ्रूट्स, शानदार फलों में, लीव द बलूम, खिलने के लिए, खिलने को छोड़ दो, देखिए खिलने दो, इसका मतलब है, द फ्लावर ऑफ थिंग, चीजों के फूल, अर्न, टेक, और खोदो, ये मेहनत करने से मुराद है, अमॉन्ग द रूट्स, जड़ों में, के दरमियान, जड़ों में, अगर तुम शोहरत चाहते हो और शानदार फलों में मालामाल हो चाहते हो, तो चीजों के फलने को, चीजों के फूल को, फ्लावर्स ऑफ थिंग, खिलने दो, जड़ों में मेहनत करो, ठीक हो गया। यानी कि इससे मुराद आपको ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, शोहरत पाएं, तो अपने शानदार फलों में, यानी कि आप फ्रूट मिले, आपको मंजिल मिले, तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें हैं वो खिल रही हैं तो उनको खिलने दें, उनको डिस्ट्रॉय ना करें, सही तौर पर काम करें, और मेहनत करें, अमल पे, आप अमली तौर पर काम करें, ना पे बातों पे करें। तो ये उस मफहूम में लिया जा सकता है। ठीक हो गया जी, डियर स्टूडेंट्स लर्नर, ये था हमारा
हमने कंप्लीट आज का ये जो पैराग्राफ 1 और ये सेकंड इसको ले रहे हैं, ये हमने कर लिया। अब हम हमेशा की तरह कंप्लीट इसको पढ़ लेते हैं, पहले प्रोनाउंस कर लेते हैं, अपनी बुक साथ रखें, और फिर हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी आपको पढ़ कर सुनाते हैं, और फिर हम वाइंड अप करेंगे ये लेक्चर। नाउ जी, let's start. Now the king ceased not persecuting Hippal under pretense of doing him honor and heaping favors on him. 3 days and 3 nights was Hippal gasping without water, compelled to drink of the draught of the fountain as an honor at the hands of the king, and he was 7 days and 7 nights made to stand with stretched arms, as they were the branches of a tree, in each hand a pomegranate, and Shapish brought the people of his courts to regard the wondrous pomegranate shoot planted by Hippal, very wondrous and a new sword worthy the gardens of a king. So the punishment inflicted on Hippal the builder, before that time his affairs had languished, and the currents of business, instead of flowing, had become stagnant pools. It was the fashion to do as did Hippal and fancy the tongue a constructor rather than a commentator, and there is a doom upon that people and that man which runneth to seed in Gable, as the poet says in his wisdom. If thou wouldest be famous and rich in splendid fruits, leave to bloom the flowers of things and dig among the roots. जी, ये थी हमने कंप्लीट जो आज पढ़ा है, जो आज हमने सेंटेंस वाइज और मीनिंग देखे थे उसको पढ़ लिया। अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। अब बादशाह खिप्पर को सामने से भागना आया, ये जहर करते हुए कि उसे इज्जत दे रहा है, उस पर बड़ा एहसान कर रहा है। 3 दिन और 3 रातें खिप्पर पानी के बगैर हाँफता रहा, और उसे मजबूर किया गया कि वो चश्मे की खुशी को बादशाह के हाथों इज्जत की तरफ पिए, और उसे 7 दिन और 7 रातें खड़ा रहने पर मजबूर किया गया, बाजू फैलाए हुए जैसे वो दरख्त की शाखें, और हर हाथ में एक अनार था। और शाहपेश ने अपने दरबारियों को बुलाया ताकि वो खिप्पर के लगाए हुए अनार के पौधे को देखें, जो निहायत अजीब था, एक नई किस्म जो बादशाह के बगावत के लायक थी। बस बादशाह की दनाई की तारीफ की, और लोग जान गए कि वो जराइम को सजा के सिक्के में तोड़ना जानता है। जैसे कि खिप्पर बीमार पर जाली की सजा से जहर हुआ, उस वक्त से पहले उसके मामलात बिगड़ गए थे, और कारोबार के दायरे मैंने के बजाय जमूत का शिकार हो गए थे। ये रिवाज था कि लोग पीपल की तरह करते, और यूं वो जबान को बयान करने वाली नहीं बल्कि तामीर करने वाली शेर समझने लगे, और उस कौम और उस शख्स पर हलाकत लिख दी जाती है जो बेहुदा बातों में बढ़ने लगता है, जैसा कि शायर अपनी एक हिकमत में कहता है, अगर तू चाहता है कि मशहूर और शानदार फलों से माला माल हो, तो चीज़ों के फूलों को खिलने दो, जड़ों में मेहनत करो। सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप हमसे किसी वजह से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो बुखारी बेस्ट@gmail.com, और ये हमारा व्हाट्सएप है 0320500143, और ये हमारा ये यूट्यूब चैनल है। काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा फ्रेंड से भी शेयर करें। आज के लिए यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।